खन्ना, देश का शायद ही कोई ऐसा किचन हो जहां पर मैगी नूडल्स ना पहुंचे हो, लेकिन अब मैगी मुश्किलों में है। मैगी पर बवाल मचता जा रहा है। आपको बता दें कि मैगी को लेकर दिल्ली सरकार आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कुछ ही देर में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कंपनी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई करनी है। मैगी को बैन करने की भी खबरें सामने आ रही है। हो सकता है मैगी पर दिल्ली में बैन लगा दिया जाए। आपको बता दें ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली की लैब में मैगी के 13 सैंपल्स को टेस्ट कराया गया। 13 में से 10 सैंपल इस टेस्ट में नाकाम रहे, यानी कि फेल हो गए। इनमें लेड, क्लोराइड, सोडियम जैसी चीजों की मात्रा तय मानकों से ज्यादा पाई गई और 13 में से 10 सैंपल्स के फेल होने के बाद अब इस वक्त मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में क्या मैगी पर बैन लगाया जाता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कुछ देर पहले इंडिया न्यूज पर क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब। जैन साहब, जिस हिसाब से मैगी की आपने सैंपलिंग की जांच कराई, कितने सैंपल लिए, क्या कुछ पाया गया उसमें? दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते 13 सैंपल उठवाए थे, जिसमें से 13 में से 10 सैंपल्स फेल हुए हैं और 10 के 10 सैंपल्स के अंदर लेड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिली है। जितनी होनी चाहिए परमिसिबल लिमिट उससे बहुत ज्यादा है और 13 में से 10 सैंपल फेल होने का मतलब है, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो क्या कुछ शिकायत मिलने के बाद भी आपने जांच करवाई या कुछ प्लानिंग थी या क्या था, वजह क्या था? नहीं, वो तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने टीवी पे इतना दिखा रहे थे। अगर देश के अंदर कहीं चल रहा है तो हमने भी कहा हमें भी चेक करना चाहिए। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से नूडल्स की बात करें, नूडल्स और भी हैं, क्या आपकी प्लानिंग है कि तमाम और नूडल्स की भी जांच कराई जाए, जैसे पता चले कि लेड की मात्रा कितनी है या कैंसर से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? देखिएगा, जितने भी ब्रांड्स हैं सभी के लिए कल मैंने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के अंदर सारे ब्रांड्स को कल आज सैंपल उठाए जाए ताकि उनको भी चेक कराया जा सके। ऐसा नहीं हो कि जो अगर देखो पहले तो हमने सुना था इसलिए एक पर्टिकुलर ब्रांड के इसलिए उठाया कि भाई उसके बारे में काफी बातें चल रही थी। अगर उनके सैंपल फेल हुए तो बाकी को उठाना भी जरूरी है, तो आज सबके सैंपल लिए जाएंगे, जल्दी उनकी भी चेकिंग की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की मिलावट करने वाले लोग या तो छोड़ दें या दिल्ली छोड़ के चले जाएं। अगर उनको मिलावट करनी दिल्ली में संभव नहीं है, इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के सीएम साहब ने कहा था कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की मिलावट खाने पीने के अंदर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दैट विल बी ए क्राइम और उसके लिए हम सजा बढ़ाने के लिए कानून ला रहे हैं। अभी जो कानून है उसको बदल रहे हैं और बहुत ही सख्त कानून करने जा रहे हैं। तो सुना आपने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को। दिल्ली में 13 में से 10 सैंपल्स टेस्ट में फेल हो गए हैं और सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, शहर शहर मैगी को लेकर बवाल मचा हुआ है। अगर यूपी की बात करें वहां पर भी 12 में से 10 सैंपल्स फेल हो गए हैं। दूसरे शहरों में जांच की जा रही है, रेड मारी जा रही है, सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है। इस वक्त हमारे 3 संवाददाता इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से शिवानी त्यागी हमारे साथ हैं, चंडीगढ़ से विपिन परमार हमारे साथ है और लखनऊ से विपिन चौबे हमारे साथ है। शिवानी, सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को हमने सुना जो कि कह रहे थे कि मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा। क्या दिल्ली सरकार दिल्ली में मैगी को बैन करने पर विचार कर रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरीके से सैंपल्स लिए गए थे उनमें जिस तरीके से लेड की जो मात्रा है वो ज्यादा पाई गई थी, तो उसके बाद यही लग रहा है कि जिस तरीके से फूड डिपार्टमेंट से जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ बैठक करने के बाद ये हो सकता है कि नेस्ले ग्रुप के कुछ अधिकारियों को बुलाया जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया जाए कि दिल्ली में मैगी रहेगी या नहीं। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो मैगी का इस्तेमाल करते हैं, खास करके अगर मैगी की बात करें, हर कोई, हम भी, आप भी, हमने भी किसी न किसी तरीके से मैगी खाई है। मैगी से जुड़े लोग हैं उनसे ही पूछते हैं, आप बताएं मैगी को लेकर इतना विवाद हो रहा है, क्या लगता है अगर ये मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, अगर इसे बैन कर दिया जाता है तो लगता है कि खासी परेशानी आप लोगों को भी होगी? पॉइंट ये नहीं है कि खासी परेशानी होगी या नहीं होगी, बट बात ये है कि इतना टाइम हो गया इसको मैगी को आते हुए। इंडिया, हमें गवर्नमेंट कहती है कि काफी सारे क्वालिटी चेक्स के बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे मार्केट में आते हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट चेक टीम तब कहाँ पे थी जब ये मैगी की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी? क्या तब चेकिंग नहीं हुई थी? और चलो मानी बात, अगर तब चेकिंग भी हुई थी तो यहाँ पे 2 पॉइंट होते हैं कि अगर हम किसी कंपनी पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, लाखों मैगी लवर्स हैं, ठीक है, रिव्यूज देते हैं अपने टीवी पर, अपनी फोटोज भेजते हैं, मी एंड मेरी मैगी, कितने सारे मिशन स्टार्ट किए थे मैगी वालों ने। अगर एक इंसान जेन्युइनली अपना कमेंट दे रहा है किसी कंपनी को, तो कंपनी का भी एक रूल बनता है कि वो भी दूसरे अपने प्रोडक्ट में इंसान का जेन्युइनिटी दे, जो टेस्ट वो चाहते हैं और जो चीज उन्हें मिलनी चाहिए वो दे।
पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये कि क्वालिटी चेक प्रॉपर नहीं हुआ, जिस वजह से ये सारी चीजें मिली हैं इस टाइम। यहाँ देख रही हैं तानिया, यहाँ पे जो मैगी को इस्तेमाल करने वाले इतना भी सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि जब ये मैगी पहले मार्केट में आई थी तो क्या तब से सेफ्टी सिक्योरिटी चेक्स जो होते हैं एक फूड प्रोडक्ट को लेके, क्या उनको ताक पे रखा गया था? क्या उस समय इनको ध्यान पे नहीं दिया था कि जो अब ये इतने सालों के बाद ये मसला उठ रहा है? बिल्कुल, सालों बाद मसला जरूर उठ रहा है, लेकिन मसला उठा है तो बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और दिल्ली सरकार भी हो सकता है फैसला कोई कड़ा ले ले मैगी को लेकर। लेकिन दूसरे शहरों से और दूसरे राज्यों से क्या खबर है वो जानने के लिए सीधे लखनऊ का रुख करते हैं। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, यूपी में भी 12 सैंपल्स टेस्ट कराए गए, 12 में से 10 सैंपल्स फेल हो गए। अपने आप में बड़ी बात है ये। क्या वहां पर भी मैगी को लेकर अब सरकार सतर्क हो गई है, गंभीरता से ले रही है इस मामले को? क्या किया जा रहा है? बिल्कुल तानिया, जो पूरे देश में मैगी को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ और एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या सबसे पसंदीदा खाना लोगों का जो है और जल्दी से बनने वाला खाना क्या आप खाएं या नहीं खाएं, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से हुई थी। अब जब ये बहस छिड़ी है पूरे देश में, कई राज्यों में इसको बैन किया जा चुका है और कई राज्यों में बैन करने की तैयारी चल रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मामले में बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्शियस है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में भले चुप्पी साधे हुए हो, लेकिन ये मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विदेश दौरे पर थे, 2 दिन पहले वो वापस आए हैं और शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग मुद्दे पर जरूर है, लेकिन उसमें यह सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब मैगी के सैंपल्स उत्तर प्रदेश में भी फेल हो रहे हैं और तमाम राज्य इसको बैन कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार का इस मामले पर अगला कदम क्या होगा? तो आज देर शाम ये तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मैगी का भविष्य क्या होगा और क्या उत्तर प्रदेश में भी मैगी को बैन किया जाएगा। बिल्कुल, केरल में तो मैगी को बैन कर ही दिया गया है और दिल्ली और यूपी में भी इस वक्त मैगी को लेकर जो बवाल है, उसके बाद सरकार क्या कड़ा रुख लेती है, राज्य सरकारें क्या कड़ा रुख लेती हैं, ये कुछ देर में साफ हो जाएगा। लेकिन चंडीगढ़ का रुख करते हैं। विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, चंडीगढ़ में मैगी को लेकर क्या बवाल मचा हुआ है? क्या वहां पर भी मैगी के सैंपल्स की टेस्टिंग की जा रही है? इस वक्त वहां पर मैगी को लेकर क्या कुछ हो रहा है? चलिए, विपिन तक इस वक्त हमारी आवाज शायद ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही। विपिन के पास वापस लौटेंगे। लेकिन बड़ी खबर, मैगी क्या हानिकारक है? जो सैंपल्स टेस्ट किए जा रहे हैं, उन सैंपल्स के टेस्ट होने के बाद यही बात निकलकर सामने आ रही है। केरल में मैगी को बैन कर दिया गया है और दिल्ली की अगर बात करें, 13 सैंपल्स टेस्ट कराए गए। 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल्स टेस्ट में पूरी तरह से फेल पाए गए। और इसके अलावा यूपी में भी 12 सैंपल्स जो टेस्ट हुए हैं, उन 12 सैंपल्स में से 10 सैंपल्स फेल पाए गए। यानी कि मैगी को लेकर बवाल अभी थमा नहीं है और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या राज्य सरकारें मैगी को लेकर कोई कड़ा फैसला लेती हैं या फिर नहीं। आपको बता दें कि मैगी क्यों हानिकारक कही जा रही है। मैगी के सैंपल्स जब टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक तरह का नमक होता है, लेकिन इसको अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी हानिकारक हो सकता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाएं और नवजात बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। तय मात्रा से ज्यादा 2.5 ppm लेड भी पाया गया है। ज्यादा लेड सीधे किडनी पर असर डालता है।